हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा एसकेएस। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने कंप्यूटर के 150 सवाल कर चुके हैं, जो कि हमारा जो सीरीज चल रहा है 1100 प्लस का, उसमें से 150 क्वेश्चन चेक कर चुके हैं। आज के सेशन में हम लोग 151 से स्टार्ट करेंगे। ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं दोस्तों? तो आपके जेएसएससी सीजीएल कांस्टेबल और जो 12th लेवल पे अब जो एग्ज़ाम जो वैकेंसी आई हुई है 996 पोस्ट के लिए, उसमें काफ़ी उपयोगी होगा, क्योंकि उसमें 50 सवाल आपके कंप्यूटर से पूछे जाएंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, डिटरमाइनिंग फैक्टर है। और साथ ही साथ आपके सक्सेस में कहीं ना कहीं ये कंप्यूटर जो पढ़ने के बाद आपको सक्सेस की रास्ते पे ले चलेगी। तो आइए, बिना टाइम को गंवाए हुए, बिना टाइम को बर्बाद किए, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो ये देख रहे होंगे स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अबाउट टू रिलेटेड कंप्यूटर। 151 का जो पहला सवाल है आपके सामने ये रहा कि बग मीन्स क्या होता है। BUG, बग मीन्स क्या होता है दोस्तों? तो आप इसके बारे में बताएं। बग मीन्स ये लॉजिकल एरर इन प्रोग्राम होता है। ओके, ये राइट आंसर है। बाकी तीन ऑप्शन और हैं आपके सामने। सिंटैक्स एरर इन ए प्रोग्राम, ये नहीं होता है। रन टाइम एरर, ये भी नहीं होता है। बहुत ये भी नहीं है। तो बग क्या होता है? लॉजिकल एरर इन ए प्रोग्राम। कोई भी लॉजिकल एरर होता है तो वो किस माध्यम से दर्शाता है? बग के माध्यम से दर्शाता है। अगर आपके सिस्टम में आप कुछ काम कर रहे हैं, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पेंटिंग, कुछ भी, एनीथिंग यू डू इन योर कंप्यूटर, दैट टाइम्स एरर दैट रिप्रेजेंट बाय बग। ओके, एंड बग मीन्स लॉजिकल एरर इन ए प्रोग्राम। क्या बताएगा कि लॉजिकल एरर है आपके प्रोग्राम में। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग मूव करते हैं दोस्तों। 152 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं दोस्तों। 152 का क्या पूछ रहा है दोस्तों? कहता है प्रोग्राम डिज़ाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क रिलेटेड टू मैनेजिंग मतलब प्रबंध करना। ठीक है। कंप्यूटर रिसोर्स आर कॉल्ड, क्या कहलाता है? किसी भी चीज़ को, किसी भी स्रोत को मैनेज करने के लिए जब हम किसी कंप्यूटर में करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, हेल्पर सॉफ्टवेयर, या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो किसी भी चीज़ को मैनेज करने के लिए जिसका सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन का यूज करते हैं, या जिस चीज़ का यूज करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। 153 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। 153 में क्या है? तो कहता है डैश 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 सॉफ्टवेयर क्रिएट्स ए मिरर इमेज। सॉफ्टवेयर किस चीज़ को क्रिएट करता है? मिरर इमेज को। ओके, जैसे ये मिरर है दोस्तों, तो ये क्या क्रिएट करता है? मिरर इमेज को क्रिएट करता है ऑफ द इंटायर हार्ड डिस्क, जितने भी हार्ड डिस्क हैं पूरे में, इंक्लूडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या क्या इंक्लूड रहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, फाइल एंड डाटा। 5 ऑप्शन है। पहला जो ऑप्शन है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम, बैकअप सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी प्रोग्राम्स एंड ड्राइवर इमेजिंग, या नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ड्राइवर इमेजिंग जो है वो ड्राइवर इमेजिंग सॉफ्टवेयर क्रिएट्स। ये ड्राइवर इमेजिंग के माध्यम से सॉफ्टवेयर किसी भी मिरर इमेज को क्रिएट करता है। नेक्स्ट सवाल 154 नंबर क्या है दोस्तों? कहता है डैश 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 विंडो यूटिलिटी प्रोग्राम दैट लोकेट्स एंड एलिमिनेट मतलब किसी भी चीज़ को ख़त्म करना, नेसेसरी फ्रेगमेंट्स एंड रीअरेंज फाइल एंड अनयूज्ड टू डिस्क स्पेस टू अनऑप्टिमाइज ऑपरेशन। कहता है कि डैश डैश ऐसा किस चीज़ के माध्यम से जो विंडो यूटिलिटी जो रहता है प्रोग्राम को लोकेट करने का, एलिमिनेट करने का, या उसके फ्रेगमेंट मतलब क्या होता है दोस्तों? टुकड़ा। ओके, और उसको रीअरेंज करने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? तो उसको रीअरेंज करने के लिए डिस्क डीफ्रेगमेंटर यूज किया जाता है। ओके, 155 नंबर में क्या है दोस्तों? कहता है programs designed especially to address general purpose application and special purpose application are called। एक कहता है कि प्रोग्राम जो डिज़ाइन किया जाता है स्पेशली एड्रेस जनरल के लिए,
पर्पस के लिए या एप्लीकेशन एंड स्पेशल पर्पस के लिए। एप्लीकेशन आर कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, या मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं, या नॉन ऑफ द एबव कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है नॉन ऑफ द एबव। इनमें से कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो भी किसी भी स्पेसिफिक को डिजाइन करने के लिए इसको कहता है। डैश डैश इज सेट ऑफ कीवर्ड सिंबल्स एंड ए सिस्टम ऑफ रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग है। ये कंस्ट्रक्टिंग है, सी वो छूट गया है यहाँ पे दोस्तों। ओके, सी वो छूट गया है, तो ये कंस्ट्रक्टिंग है। कंस्ट्रक्टिंग स्टेटमेंट बाय विच मीन कम्युनिकेट द इंस्ट्रक्शंस बाय एग्जीक्यूटेड बाय ए कंप्यूटर। ए ऑप्शन में जो है दोस्तों उसमें क्या है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम। ए में क्या है दोस्तों? ए कंप्यूटर प्रोग्राम। ओके, बी ऑप्शन में ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी एन असेंबल, या डी सिंटेक्स, या ई नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो सेट ऑफ कीवर्ड्स होती है, उसमें सिंबल होते हैं और जितने भी रूल्स होते हैं वो सारे इसमें स्टेटमेंट दिए होते हैं। 157 क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं दोस्तों। डैश 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 इज ए क्रॉस बिटवीन ह्यूमन लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ए क्रॉस बिटवीन ह्यूमन लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कौन जोड़ने का काम करता है, उसे क्या कहते हैं? सीडो कोड, जावा, द जावा वर्चुअल मशीन, या द कंपाइलर, या ई नॉन ऑफ दिस। तो इसे जो होता है दोस्तों क्रॉस बिटवीन ह्यूमन लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? सीडो कोड होते हैं। इसे क्या कहते हैं? सीडो कोड होते हैं। पी यहाँ साइलेंट रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग मूव करते हैं। ईच मॉडल ऑफ ए कंप्यूटर हैज़ ए यूनिक। प्रत्येक मॉडल जो कंप्यूटर होता है वो यूनिक होता है। ऐसा क्यों होता है? असेंबली ऑफ कंप्यूटर, मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, या ऑल ऑफ द एबव। तो ये सारे प्रकृति अगर सारी चीज़ें कंप्यूटर में रहते हैं तो वो क्या क्या होते हैं? एक यूनिक का रूप धारण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 159 दोस्तों। द फर्स्ट कंप्यूटर वर प्रोग्रामिंग यूज। जो फर्स्ट कंप्यूटर जिस प्रोग्रामिंग होता था उसमें क्या यूज किया गया था? असेंबलिंग लैंग्वेज था, मशीन लैंग्वेज, सोर्स कोड, या ऑब्जेक्ट कोड, या नॉन ऑफ द एबव। तो इसमें जो यूज किया गया था दोस्तों इसमें मशीन लैंग्वेज को यूज की गई थी। ओके, नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग 160 की ओर मूव करते हैं दोस्तों। ए प्रोग्राम रिटेन इन ए मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड। जो प्रोग्राम रिटेन होता है मशीन में उस लैंग्वेज को क्या कहते हैं? असेंबलर, ऑब्जेक्ट कोड, कंप्यूटर, मशीन, नॉन ऑफ दिस। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। दोस्तों ये आपके जितने भी सवाल हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं जो कि आपको सिलेक्शन की ओर एक कदम और दूसरों से आगे कर देगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को बताएं। चलिए 161 की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्या पूछ रहा है सर इसमें? कहता है द प्रोसेस ऑफ राइटिंग कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नॉन एज। जो प्रोसेस होता है किसी भी चीज़ में लिखने के लिए राइटिंग कंप्यूटर में, जो इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश, आप एग्ज़ाम दिए होंगे वहाँ भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, कहा जाता है कि जब तक मैं ना बोलूँ कॉपी नहीं खोली है। तो इन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नॉन एज क्या होता है? उसे कोडिंग के नाम से जानते हैं। प्रोसेसिंग नहीं, एल्गोरिदम नहीं, फाइल नहीं, या इंस्ट्रक्शन नहीं। ओके, नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग मूव करते हैं दोस्तों। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन रिटेन इन इंग्लिश वर्ड्स इंस्टेंट ऑफ बाइनरी कोड इज कॉल्ड। क्या कहता है क्वेश्चन? फिर से पढ़िए दोस्तों। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन देता है, निर्देश देता है, रिटेन इन इंग्लिश वर्ड में वर्ड को इंस्टीट करता है ऑफ ए बाइनरी कोड इज कॉल्ड क्या कहलाता है? मेनोमॉमिक कोड, सिंबॉलिक कोड, ग्रे कोड, ओपो कोड, नॉन ऑफ दिस। तो इसे क्या कहते हैं? सिंबॉलिक कोड कहते हैं दोस्तों। 160 और की ओर हम लोग मूव करते हैं दोस्तों। ए एन यानी कि नाउन, यहाँ जो डैश डैश है दोस्तों यहाँ पे नाउन आएगा। लैंग्वेज रिफ्लेक्ट द वे पीपुल थिंक मैथमेटिकली। कौन ऐसा चीज़ है जो लैंग्वेज को रिफ्लेक्ट करता है? ठीक है, द वे पीपुल थिंक मैथमेटिकली। रिफ्लेक्ट्स और एक क्या होता है? रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट के बात कर रहा है। ओके, तो क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग, 3GL बिजनेस प्रोग्रामिंग, इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग, या फंक्शनल प्रोग्रामिंग, या नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों नॉन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 164 की ओर हम लोग मूव करते हैं दोस्तों।
language used in computer that is similar to the language of human and easy to understand is referred as। लैंग्वेज जो यूज किया जाता है आपके कंप्यूटर में सिमिलर टू द लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करने के लिए, साधारण लैंग्वेज करने के लिए, ऑफ ह्यूमन मानव जाति के लिए, एंड इज़ इजी टू अंडरस्टैंड ताकि इसको समझने में आसानी हो, इज रेफर्ड एट किस संदर्भ में, तो सोर्स कोड, मशीन कोड, हाई लेवल लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट कोड और नॉन ऑफ दिस। तो हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है दोस्तों उसको सिंप्लियर किया जाता है लैंग्वेज को, ताकि आप समझ पाएँ, हम समझ पाएँ इस संदर्भ में। ओके, क्वेश्चन नंबर 165 दोस्तों। फोर्टन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, फोर्टन जो है दोस्तों वो किसने इंट्रोड्यूस करा था? इंटेल लेबोरेटरीज, बेल लेबोरेटरीज, आईबीएम या टेक्सास इंस्ट्रूमेंट या नॉन ऑफ दिस। तो फोर्टन का जो इंट्रोड्यूस किया गया था आईबीएम के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। दोस्तों आज के सेशन के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।